हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल की भी हम लोग की टॉपिक थी यूपी की राजनीतिक राजस्व एवं प्रशासन व्यवस्था। तो इसके पार्ट नंबर 1 को हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बड़ा है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो ये राजस्व व्यवस्था है ये बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो इससे पहले राजस्व व्यवस्था या फिर जो भी मेरी वीडियो रही हो, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है आप लोग को। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग जो है कि अपना सहयोग थोड़ा और हमारे ऊपर जताइए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे मनोभाव को जो है थोड़ा सा जो है कि कष्ट हुआ कि जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक या शेयर मेरे हिसाब से लग रहा है कर नहीं रहे हैं। तो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए क्योंकि इंसान को सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना चाहिए। जब इंसान खुद को मोटिवेट करेगा तभी वो कुछ मतलब कर पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं एक छोटी सी शेर सुनाना चाहती हूँ आप लोग को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी हौसले के साथ हम क्या करते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो कल पढ़े थे यूपी की प्रशासन व्यवस्था, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। यूपी की प्रशासन, यूपी की प्रशासन व्यवस्था। अगर आपको हमारे वीडियो में जो भी कमी लगती है तो जो उचित होता है उसको क्या करिए, आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसके अंदर उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम क्या उस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कमेंट क्या होना चाहिए, हमें जहाँ तक लगता है कि उचित कमेंट होना चाहिए, उस पर हम सुधार ज़रूर करेंगे। तो यूपी की प्रशासन व्यवस्था में हम लोग देखे थे कि यूपी की प्रशासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। व्यवस्थापिका, 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 कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को और क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका को और कहते हैं, और नामों से जानते हैं, विधायिका के नाम से। विधायिका, विधायिका। कमेंट में आप लोग बताइए, अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोग पढ़े होंगे जो पीछे का वीडियो था तो उसमें आप लोग को बताए थे हम कि विधायिका का कार्य क्या होता है। विधायिका, तो कमेंट में आप लोग बताइए विधायिका का कार्य क्या होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, 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 और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है, संसद के 3 सदन होते हैं। नंबर 1 होता है लोकसभा, नंबर 2 होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। ये सब हम क्या किए आपको बता दिए। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, तो ये इसको हम निम्न सदन के नाम से जानेंगे कि इसको, व्यवस्थापिका को। और कार्यपालिका जो होता है वो उच्च सदन होता है, उसमें राज्यसभा उच्च सदन होता है।
उच्च सदन। और इसमें जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है केंद्र में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, न्यायपालिका होती है। जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे यहाँ क्या होती है, न्यायपालिका होती है। तो अब इस टॉपिक को हम लोग कल क्लियर कर लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में। तो विधानमंडल क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले यहीं से बता देते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को मिलाकर क्या किया जाता है कि विधानमंडल का गठन किया जाता है। विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि विधानमंडल जो है कार्यपालिका प्लस व्यवस्थापिका को मिलाकर क्या किया जाता है, व्यवस्थापिका को मिलाकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाकर क्या किया जाता है कि विधानमंडल का गठन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर में कौन सी शासन प्रणाली चलती है, तो आप बताएंगे कि उत्तर में द्विसदनीय शासन प्रणाली चलती है। स्टार लगा के लिखिएगा। यूपी में द्विसदनीय शासन प्रणाली चलती है। जो यूपी है उसमें कौन सी शासन प्रणाली चलती है, तो द्विसदनीय शासन प्रणाली चलती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो शासन विधानमंडल होता है, विधानमंडल के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसको हम इरेज कर दें, इसे हम क्या करें, इरेज कर लेते हैं। बस यही लिख देते हैं द्विसदनीय शासन प्रणाली, ठीक ना। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं द्विसदनीय शासन प्रणाली कैसी चलती है, द्विसदनीय। अब हम लोग देखेंगे विधानमंडल के अंग के बारे में कि विधानमंडल के जो हैं कितने अंग होते हैं, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि विधानमंडल के जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होता है, विधानसभा, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। नंबर 1 हो गया विधानसभा, नंबर 2 हो गया विधान परिषद, नंबर 3 है राज्यपाल। अब आप लोग को लग रहा होगा कि विधानसभा क्या होता है, तो विधान परिषद क्या होता है और राज्यपाल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आप लोग को बताया है कि जिस तरह से केंद्र में लोकसभा होता है उसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और एक राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार शासन प्रणाली में भी होता है। विधायिका को क्या करते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और न्यायपालिका को राष्ट्रपति जिस तरह से होता है उस तरह वो होता है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी है। जो विधानसभा होता है ये निम्न सदन होता है। विधानसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। विधान परिषद क्या होता है, उच्च सदन होता है। विधान परिषद क्या होता है, उच्च सदन होता है, ठीक ना। उच्च सदन होता है।
और जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश में क्या होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले राज्यपाल विधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर क्या करेंगे, राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन लोगों का कार्यकाल क्या होता है, न्यूनतम आयु क्या होती है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। विधानसभा। विधानसभा क्या होता है, पहले तो यही देख लीजिए, जिस तरह से लोकसभा होता है वही क्या है, निम्न सदन होता है विधानसभा। निम्न सदन, निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो निम्न सदन को जो है हम विधानसभा कहते हैं। जो विधानसभा होता है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, नंबर 1 पॉइंट हमारी क्या होगी, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या है, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। तो प्रथम अध्यक्ष ये हो गए। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। फिर हम लोग देखेंगे कि बहुमत दल का नेता, ठीक ना, कि बहुमत दल का जो विधानसभा होता है उसमें बहुमत दल का नेता किसे माना जाता है, तो बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री को माना जाता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीएम के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष आप लोग बताए नहीं तो हम बता देते हैं कि जो सतीश महाना है वो क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। सतीश महाना क्या है, विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष सतीश महाना है। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लिखिएगा कॉपी पेन। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाने आती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि आप लोग क्या करिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी हम नोट करते हैं साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलें, और क्या हो, इससे जो है कि सही रहता है, रिमेम्बर होती हैं चीज़ें। तो लिखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में हो जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। जो विधानसभा में अध्यक्ष चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो विधानसभा के, लिखिएगा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु तो न्यूनतम आयु कितनी होती है, लिखिएगा 25 वर्ष।
कितनी होती है? 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो वो क्या कर सकता है? विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो गया है। अब हम लोग नोट करेंगे कि जो विधानसभा होता है, ठीक ना, जो विधानसभा होता है, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा है हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन, विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री, ठीक ना, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मुख्यमंत्री के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे क्या करेंगे हम लोग? नोट करते हुए चलेंगे। मुख्यमंत्री, तो जैसे कि मुख्यमंत्री में हम लोग देखेंगे कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना, और जो युवा मुख्यमंत्री बने वो कौन थे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? भारत के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग नोट करिए, पहले मुख्यमंत्री, भारत के बोल दिए, यूपी के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? ये पहले सीएम थे। अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश के पहली महिला सीएम कौन बनी थी, तो ये देखिएगा, यूपी की पहली महिला सीएम, तो यूपी की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी क्या थी? यूपी की पहली महिला सीएम थी। ये जो सुचेता कृपलानी है, ये यूपी की ही नहीं, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, ये उन सभी राज्यों की पहली सीएम रह चुकी है। मतलब कि जब ये सीएम बनी, उसके पहले किसी भी राज्य में महिला सीएम नहीं बनी थी। सबसे पहले यूपी में बनी महिला सीएम, वो भी कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यूपी के वर्तमान सीएम। कमेंट करके बताइए आप लोग, यूपी के वर्तमान सीएम, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सीएम कौन है? तो इसके बारे में देखिएगा, योगी आदित्यनाथ। वर्तमान सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। वर्तमान सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक बार सीएम बनने वाले कौन हैं? यूपी में सर्वाधिक बार यूपी में सर्वाधिक बार सीएम बनने वाली महिला, यूपी में सर्वाधिक बार सीएम बनने वाली महिला कौन थी? तो यूपी में सर्वाधिक बार महिला सीएम बनने वाली थी मायावती। मायावती क्या थी? यूपी में सबसे अधिक बार सीएम बनने वाली महिला मानिए या पुरुष मानिए, यही
क्या थी, सबसे अधिक बार बनी थी। कितनी बार बनी थी, तो 4 बार बनी थी। कितनी बार, 4 बार बनी थी महिला सीएम। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जो यूपी में जो है कि 3 बार सीएम कौन बने हैं। यूपी में 3 बार सीएम बनने वाले व्यक्ति, यूपी में 3 बार, ये तो 4 बार बनी है ना, 3 बार सीएम बनने वाले व्यक्ति। इसको हम लोग नीचे से लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। यूपी में 3 बार सीएम बनने वाले व्यक्ति। तो यूपी में जो 3 बार सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं वो 3 लोग हैं। व्यक्ति कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। नंबर 1 पे नोट करिएगा, नंबर 1 पे नोट करिएगा, मुलायम सिंह। मुलायम सिंह क्या है, मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जो है कितनी बार सीएम बन चुके हैं, तो 3 बार सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2 पे नारायण दत्त। नारायण दत्त। नारायण दत्त नंबर 3 पे लिखिएगा। थर्ड पर है चंद्रभान गुप्त। चंद्रभान गुप्ता, ठीक ना। ये क्या रह चुके हैं, 3 बार सीएम रह चुके हैं। इसके बाद हम लोग नोट करते हैं कि जो यहाँ पर छूट गया है, गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये पहले सीएम थे, तो कब बने थे ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये कब सीएम, कब से कब तक रहे हैं, तो ये अप्रैल 1946 से ये कब से रहे हैं, तो यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं 1 अप्रैल 1946 से 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे हैं। 27 दिसंबर 1954 तक कौन रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत जो पहले सीएम थे। ये कब से कब तक थे, तो 27 अप्रैल से थे। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक ये क्या थे, सीएम थे। अब हम लोग नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि सबसे कम उम्र के या फिर कह सकते हैं कि युवा सीएम, सबसे युवा सीएम कौन, सबसे युवा सीएम कौन रहे हैं, तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या है, ये सबसे युवा सीएम थे। अखिलेश यादव क्या है, ये सबसे युवा सीएम बने थे। सबसे युवा सीएम कौन थे, तो अखिलेश यादव थे। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सीएम और पीएम दोनों थे एक ही साथ। ऐसे कौन व्यक्ति थे, नोट करिएगा कि ऐसे कौन सीएम थे, थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। सीएम थे जो कि सीएम के साथ पीएम मतलब प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जो कि सीएम मतलब मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
पीएम भी रह चुके हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के साथ क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो वो हैं 2 व्यक्ति। नंबर 1 पर नोट करिएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्या थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है ये सीएम के साथ साथ पीएम भी रह चुके हैं। और नंबर 2 लिखिएगा, विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप। ऐसे कौन व्यक्ति थे जो सीएम के साथ साथ पीएम भी रह चुके हैं? तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या थे, एक साथ सीएम और पीएम दोनों के पद पर रहे हैं। पीएम प्लस सीएम दोनों के पद पर रहे हैं। तो नंबर 1 पर है चौधरी चरण सिंह और नंबर 2 पर कौन है? विश्वनाथ प्रताप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया कि जो चौधरी चरण सिंह है और विश्वनाथ प्रताप है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का। और एक बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इसको। ये जो होता है ये अस्थाई सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है। ये अस्थाई, जो अस्थाई होता है उसे क्या करते हैं, कभी भंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है विधानसभा, ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चला सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनके शासन काल को समाप्त करवा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधानसभा का गठन। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आई तो क्या किया गया, विधानसभा का गठन किया गया। तो प्रथम गठन है वो कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1947 ईस्वी को 1 अप्रैल 1947 ईस्वी को क्या किया गया था, विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद गठन। जो स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ था वो 8 मार्च को हुआ था। 8 मार्च 1952 को। 8 मार्च 1952 को क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ था। मतलब कि इसके बाद क्या हुआ था, ये जो गठन हुआ 8 मार्च 1992, तो इसके पहले इसमें क्या हुआ था कि जो अध्यक्ष थे उनके सीटों को अलग अलग किया गया था। इस टाइम अध्यक्ष थे, जब स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ तो अध्यक्ष, जब स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन है, नोट करिएगा, अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद जब गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष थे श्री आत्माराम खेरे। श्री आत्माराम खेर। ठीक ना, ये क्या थे, जब
स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष श्री आत्माराम खेर थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विधानसभा की सीट। जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है। तो जो मतलब विधानसभा की सीट है ये कई बार जो है परिवर्तित कर दी गई है। पहले कुछ और थी, फिर उसके बाद जब विभाजन हुआ उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया तो उस टाइम कुछ और हो गई, वर्तमान में कुछ और है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले था 2000 से पहले, मतलब कि जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, जो उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, तब थी विधानसभा की सीट 425। जब उत्तराखंड भी क्या था, यूपी में शामिल था, तो उस समय 425 सीट थी। कितनी थी? 425 सीटें थी। और जब उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 9 नवंबर 2002 से 2000 से पहले, 9 नवंबर 2000 से पहले, मतलब कि तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उत्तराखंड की सीटें भी मिलाकर कितनी थी? 425 थी। लेकिन 9 नवंबर 2000 के बाद, 9 नवंबर 2000 के बाद 9 नवंबर 2000 के बाद कितनी हो जाती है? 403 + 1 कितनी हो जाती है? 403 + 1। 403 + 1 का मतलब है कि ये 403 टोटल कितनी हो गई? 404। लेकिन जो ये एक है ये एंग्लो इंडियन के लिए था। आंग्लो इंडियन क्या होता है कि अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला के साथ क्या करती है? शादी कर लेती है और उसका पुत्र जो होता है वो भारत में आकर रहता है, तो उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि 2019 में भी क्या हुआ था? गठन हुआ था। उस बार कितनी कर दी गई सीटें जो है 2019 से। अगर या फिर कोई पूछे कि वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, वर्तमान में विधानसभा की सीटें, हम लोग नोट कर लेते हैं इस चीज को। वर्तमान में विधानसभा की सीटें, वर्तमान में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403 हो गई है, 403। इसको जो एक थी उसको क्या कर दिया गया कि समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि ये मोदी जी जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि अब कोई आरक्षण इन्हें नहीं मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा वाला, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पूरे राज्य में, भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 80 है। सबसे अधिक यूपी में ही है, सर्वाधिक है यूपी में है। क्या है? विधानसभा की सीट, ठीक ना? विधानसभा की सीट। और जो आरएस है मतलब राज्यसभा की सीट है वो 31 है, 31 है। ये भी क्या है? सर्वाधिक है। 31 जो है ये सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि विधानसभा, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक क्या है? विधानसभा की सीट है। नोट करिएगा, सर्वाधिक विधानसभा
सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? विधान सभा वाला जिला। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा की सीट क्या है? सबसे अधिक है। तो नोट करिएगा, प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। इलाहाबाद इसका क्या नाम था? पुराना नाम था इलाहाबाद, वर्तमान में क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। अब कोई पूछे कि प्रयागराज में कितनी सीटें हैं, तो 12 है। कितनी सीट है? 12 सीट है। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, जब सर्वाधिक देख लिए तो सबसे कम भी देख लेते हैं। सबसे कम सीट वाला जिला, सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो 3 जिलों में है। सबसे कम सीट कौन सी सीट? विधानसभा सीट। इसको भी लिखते चलते हैं, सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, विधान सभा सीट वाला जिला। जिला कितने हैं? 3 हैं। 3 जिले हैं जहां पर, अब कितनी सीटें हैं? तो 2 सीट है। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 सीटें हैं, तो नोट करिएगा उसे। नंबर 1, 3 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीट 2 है। नंबर 1 लिखिएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती में विधानसभा की सीट कितनी है? 2 है। नंबर 2 लिखिएगा, महोबा। महोबा, महोबा में भी कितनी है विधानसभा की सीट? 2 है। इसके बाद लिखिएगा चित्रकूट। नंबर 3 पे लिखिएगा चित्रकूट। चित्रकूट, यहां पर भी कितनी है? 2 है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा में जो सदस्य बनना चाहता है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? तो इसको नोट करिएगा। नंबर 1 पे, वह 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। वह व्यक्ति जो 25 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। आयु पूरा कर चुका हो। योग्यताएं लगभग क्या होती हैं? सेम होती हैं सब में। तो नंबर 2 लिखिएगा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर न हो, मतलब ऐसा व्यक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव न करें जो क्या करे, अगर कोई अदर स्टेट वाला बोल दे कि नहीं हमारे यहाँ आइए, हम इतना ज़्यादा इनकम आपको देंगे, तो वो क्या करे, यहाँ का छोड़कर वहाँ चला जाए। वो किसी भी प्रकार से क्या करे, वो किसी लाभ के पद पर न रहे। इसके बाद नोट करेंगे, वह पागल या दिवालिया न हो। वह पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो। तो बस करते हैं हम लोग इसमें योग्यताओं में इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद, कि विधान परिषद जो है क्या होता है। तो जिस प्रकार से केंद्र में होता है राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, विधान परिषद होता है। जैसे राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है केंद्र का, वैसे ही विधान परिषद भी क्या होता है,
उच्च सदन होता है। उच्च सदन, उच्च सदन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद होता है। और कमेंट में बोलिएगा, आप लोग बताइएगा कि विधान जो सभा होता है वो कौन सा सदन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लिए कि जो राज्यसभा जिस प्रकार से केंद्र में होता है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा जो है प्रदेश में होता है, राज्य में होता है। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद भी क्या होता है? राज्य का उच्च सदन होता है। इसमें हम लोग देखेंगे विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में लागू किया जाता है। विधान परिषद का जो सीट है वो केवल 6 राज्यों में है, केवल 6 राज्य में विधान परिषद का आयोजन किया जाता है। विधान परिषद है, विधान परिषद छह राज्य में है। कौन कौन से हैं नोट करिएगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर लिखिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ठीक ना? लखनऊ है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। नंबर 2 पर लिखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब इसके बाद है कर्नाटक। अब सबकी राजधानी आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे हमें कि सबकी राजधानी कहाँ है। कर्नाटक। नंबर 3 है कर्नाटक। कमेंट में बताइएगा कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है। कर्नाटक के बाद लिखिएगा नंबर 4 पे बिहार। नंबर 4 पे लिखिएगा बिहार। बिहार की राजधानी है कहाँ है? ये भी कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कहाँ राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। नंबर 6 पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद का आयोजन होता है, विधान परिषद की सीट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रथम सभापति, जो विधान परिषद का प्रथम सभापति है वो कौन है? विधान परिषद की, चलिए यहाँ पर यही नोट कर लेते हैं पहले। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसे कि उसमें था 25 वर्ष, विधानसभा में कितना था? 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद में 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यही नोट कर लेते हैं प्रथम सभापति। प्रथम, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? तो नोट करिएगा, जो विधान परिषद के प्रथम सभापति थे वो श्री चंद्र भाल थे। कौन थे? श्री चंद्र भाल। श्री चंद्र भाल। श्री चंद्र भाल क्या है? ये विधान परिषद के पहले सभापति हैं। अब देखते हैं हम लोग कि जो विधान परिषद होता है उसका कार्यकाल क्या होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। जिस प्रकार से विधानसभा में होता है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, बट इसमें कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन एक शर्त याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अस्थाई सदस्य, वो अस्थाई सदन होता है, उसे भंग किया जा सकता है। लेकिन नोट में लिखिएगा कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों को क्या किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है। ये अस्थाई सदन होते हैं, लिखिएगा, ये अस्थाई सदन होते हैं, ये
अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, ये अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अगर इसे भंग नहीं किया जा सकता है तो बात ये भी आती है कि जब इसे भंग नहीं किया जाएगा तो फिर ये समाप्त कैसे होता है। तो इसको भी नोट करिएगा, आप लोग नोट करिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा कि प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में, 2 वर्ष में इस सदन के 1/3 सदस्य में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं। अब ये भी बात आ जाती है कि जब ये अपना पद छोड़ देंगे तो वो तो सीट खाली हो जाएगी, फिर खाली ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है, जब ये अपना पद छोड़ देते हैं तो क्या किया जाता है, इनके स्थान पर छोड़ देते हैं, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है या नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। इनके स्थान पर क्या किया जाता है, नए सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब इसके बाद नए सदस्य का निर्वाचन कर दिया जाता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी योग्यताएं क्या होती है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। विधानसभा में क्या था कि वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लेकिन विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। साथ ही साथ इसमें भी वही शर्तें होती हैं कि वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इसके बाद देखिएगा इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है। और यह विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के
परिषद, ठीक ना। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके कुछ नियम भी होते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, ये शीर्ष स्तंभ होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं। यह राज्य के शीर्ष स्तंभ होते हैं, के शीर्ष स्तंभ होते हैं, स्तंभ होते, ये क्या होते हैं, ये जिस राज्य के होते हैं उस राज्य के क्या होते हैं, शीर्ष स्तंभ होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो पूरी होती है वो किसके हाथ में होती है, राज्यपाल के हाथ में होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल के हाथ में होती है। राज्यपाल के या राज्यपाल में निहित होती है, लिख लीजिएगा, राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है, निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राज्य परिषद के ये क्या है, इसे हम लोग राज्यपाल वाली टॉपिक में पढ़ लेंगे, बस इसे यहीं तक छोड़ देते हैं। जो इसका सदस्य होता है बस इससे क्या करते हैं हम लोग, विधान परिषद और राज्यपाल का सेम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे राज्यपाल वाली पॉइंट में ही पढ़ लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है राज्यपाल। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी वाली टॉपिक में पूरा अध्ययन कर लेंगे कि राज्यपाल क्या होता है, अपने राज्य का सर्वे सर्वा होता है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, यह राज्य का सर्वे सर्वा होता है, यह राज्य का सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है। राज्य की संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं, राज्य की संपूर्ण शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, सीएम की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। सीएम की नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो ये होते हैं यही क्या होते हैं, शीर्ष स्तंभ भी होते हैं, पूरे राज्य का शीर्ष स्तंभ होते हैं। सर्वे सर्वा होते हैं कह सकते हैं या फिर शीर्ष स्तंभ भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, राज्य के शीर्ष स्तंभ होते हैं। इसके बाद ये अध्यादेश भी जारी करते हैं। अध्यादेश जारी कौन करता है, तो राज्यपाल जारी करता है। अध्यादेश जारी जो राज्य का राज्यपाल होता है वह अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल यह 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता
5 वर्ष का होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, प्रथम राज्यपाल, द्वितीय राज्यपाल, इन लोग के हम बारे में क्या करेंगे, अध्ययन कर लेते हैं। यूपी के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल, अब इसमें हम लोग देखेंगे यूपी के प्रथम राज्यपाल या पहले राज्यपाल, यूपी के पहले राज्यपाल, पहले राज्यपाल। तो यूपी के पहले राज्यपाल कौन रह चुके हैं? तो यूपी के पहले राज्यपाल एक महिला थी, सरोजनी नायडू। यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब से कब तक थी? तो 1947 से 1949 तक थी, 49 ईस्वी तक सरोजनी नायडू क्या थी? राज्यपाल थी। सेकेंड नंबर पर थे, पहले राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सेकेंड पर थे विष्णु भूषण मलिक, विष्णु भूषण मलिक, विष्णु भूषण मलिक थे। लेकिन यह क्या थे? ये कार्यवाहक के रूप में थे। 1949 में ही थे ये, 1949 में थे। स्टार लगा के लिखिएगा, ये कार्यवाहक के रूप में थे। क्या थे? कार्यवाहक, कार्यवाहक के रूप में थे। नंबर 3 पे देखिएगा, नंबर 3 पे कौन थे? HP मोदी, HP मोदी, HP मोदी जी थे। ये कब से कब तक रहे हैं? तो 1949 से 1952 ईस्वी तक थे। 1949 से 1952 ईस्वी तक ये थे। और एक क्वेश्चन आता है, जब यूपी की स्थापना हुई, जब यूपी की स्थापना हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो जब यूपी की स्थापना हुई, यूपी की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 49 से 52 तक जब ये थे HP मोदी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जब यूपी की स्थापना हुई, जब यूपी की स्थापना हुई, स्थापना हुई, उस समय राज्यपाल, उस समय राज्यपाल, राज्यपाल कौन थे? तो HP मोदी थे। उस समय राज्यपाल कौन थे? HP मोदी। उस समय राज्यपाल कौन थे? HP मोदी थे। तो जब यूपी की स्थापना हुई उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे? HP मोदी थे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती है कि जो राज्यपाल होते हैं इनकी आयु, राज्यपाल कौन बन सकता है? वह व्यक्ति जो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो। फिर इसमें भी वही कंडीशन होती है कि वह पागल या दिवालिया न हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये सब क्या है? ये सब वही पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और
इसी पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं, अपने सेशन को ख़त्म करते हैं, और जो इसमें बचा हुआ पार्ट है वो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप क्या करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि क्या हो, हमारे मनोभाव को जो भी क्या हो, थोड़ा सा वृद्धि मिले और हम क्या करें, इससे भी बेहतर कुछ आपको दे सकें। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।